हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन बच्चों में बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है कि क्या आप सिविल सेवा की परीक्षा में मुगल काल से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों में है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि क्या सिविल सेवा में अब सर मुगल काल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो या नहीं आएंगे, हम पढ़ें या ना पढ़ें। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम सब लगे हुए हैं। अगले अगले महीने में एग्ज़ाम सारे होंगे, तो क्या यूपीएससी से में ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और यूपीएससी ने जो है सिलेबस क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो बच्चों में लेके बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो सिलेबस चेंज किया है उसमें मुगल काल के इसी चैप्टर को हटाया है। शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी, क्लास 11 के एनसीईआरटी से ये चैप्टर हटाया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए एनसीईआरटी ने क्या क्या हटाया है। तो उसमें है मुगल काल, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी वर्चस्व, शीत युद्ध, इस्लाम का उदय, जैसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर हटाए। तो मैंने कुछ चैप्टरों को यहाँ बता दिया है कि ये से कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। सवाल बस केवल ये खड़ा होता है कि क्या इतिहास में मुगल काल के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि आएंगे कि नहीं आएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि यूपीएससी में इतिहास के हम 6 चैप्टर को पढ़ते हैं। जब यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी, कुछ भी हो, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम 6 भागों में बांट के इतिहास को पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, कला संस्कृति, आज़ादी के बाद भारत और विश्व इतिहास। तो भारतीय इतिहास को हम इतने अलग अलग चैप्टर में बांट के पढ़ते हैं, तब हमारा इतिहास पूरा होता है। तो प्री और मेंस दोनों हो जाता है, जिसमें विश्व इतिहास के क्वेश्चन प्री में तो नहीं आते लेकिन मेंस में आते हैं। लेकिन ये 5 चैप्टर ये प्री में क्वेश्चन आते हैं। अब एक सवाल खड़ा होता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत है जो 1206 से लेकर के 1526 तक है। मुगल काल 1526 से लेकर के 1857 तक है, जब तक मुगल बादशाह के अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर तक, बाबर से लेके वहाँ तक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या मुगल काल नहीं रहेगा, या अगर है एनसीईआरटी ने हटाया है तो क्या यूपीएससी में अब क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। याद रखिएगा, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय का काम है। यूपीएससी में कोई भी बदलाव होगा वो संसद करती है, उससे जो है एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी ने कभी कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो, ये कोचिंग और टीचर लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक पढ़ो। कभी यूपीएससी ने नहीं बताया है कि एनसीईआरटी ये पढ़ना है, पहला चीज़। और एनसीईआरटी का निर्धारण यूपीएससी नहीं करता है। एनसीईआरटी किताब कैसे होगी, क्या नहीं होगी, ये शिक्षा मंत्रालय डिसाइड करता है। तो संसद द्वारा यूपीएससी का सिलेबस बनाया जाता है, और यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर स्टेट का जो पीसीएस होता है वो राज्य का विधानमंडल सिलेबस को निर्धारित करता है। इसलिए किसी भ्रम में मत रहना कि सिलेबस में एनसीईआरटी के हटा दिया गया है तो यूपीएससी और बीपीएससी और अदर स्टेट से भी हटा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, धोखे मत पड़िएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो दावा नहीं कर सकते कि तुमने सिलेबस तो हटा दिया था। तो यूपीएससी ने अपने सिलेबस से नहीं हटाया है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, अदर स्टेट ने अपने सिलेबस से नहीं हटाया है। ये याद रखिएगा, इसका सिलेबस का निर्धारण विधानमंडल करता है और यहाँ पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ना सिलेबस में यूपीएससी ने कोई डिफाइन किया है, कुछ भी नहीं किया है। उसने बताया है और अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण यूपीपीसीएस की ओर से या यूपीएससी की ओर से या बीपीएससी किसी की ओर से नहीं आया है। इसलिए आप लोग किसी भ्रम में मत रहिएगा। सिलेबस में मुगल काल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ना हो कि आप ना पढ़ के जाएं और क्वेश्चन वहाँ आ जाए तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, बीपीएससी में हर जगह मुगल काल के क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी ने, बीपीएससी ने, इन लोगों ने अपना सिलेबस नहीं बदला है, एनसीईआरटी ने बदला है। इसलिए किसी भ्रम में मत रहें, सारे चैप्टर को, सारे सिलेबस को पढ़ के एग्जाम में जाए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ठीक है, यही सूचना आप लोगों को देनी थी। बहुत सारे बच्चे भ्रम में थे, तो जिन लोगों को नहीं मालूम होता है वो बच्चों को क्लास में
यूट्यूब पर दुनिया भर में आकर के भरमाते रहते हैं कि अब मुगल काल से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनको इनकी जानकारी नहीं है, या तो इनकी जानकारी नहीं है या तो वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये दो चीज़ होता है, ठीक है। तो याद रखना, यूपीएससी का सिलेबस संसद द्वारा निर्धारित होता है और इन सब का सिलेबस विधानसभा के द्वारा, ठीक है। तो इतना जानकारी आप लोग देना था। आप लोग किसी भ्रम मत रहिए। पूरे सिलेबस को, जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो बीपीएससी का, जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, उसको पूरा को फॉलो करिए। क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आएंगे। आप जरा भी भ्रम में मत रहिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।